रावण का जन्म किस श्राप के कारण हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बहुत समय की बात है, बैकुंठ लोक में जय विजय नाम के दो द्वारपाल थे। एक बार उन्होंने शौनकादि बालक ऋषियों को बैकुंठ में जाने से रोक दिया था। उन्हें लगा कि बालकों को भला भगवान के पास क्या काम है। तब शौनकादि ऋषियों में से एक बालक ऋषि ने जय विजय को श्राप दे दिया कि तुम दोनों ने बैकुंठ लोक में मृत्यु लोक जैसा नियम का पालन किया और स्वयं श्री हरि के द्वार पर सेवा में रहते हुए इतना ज्ञान भी नहीं है, अतः तुम मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाओगे। दूसरे बालक ऋषि ने कहा, तुम्हें इस बात का भान भी नहीं कि श्री विष्णु लोक में यह परंपरा नहीं हो सकती। इस बीच आवाज़ सुनकर स्वयं भगवान विष्णु उन शौनकादि ऋषियों को लेने आ गए। उन्होंने तथा जय विजय ने ऋषियों से क्षमा मांगी। इस पर ऋषियों ने कहा कि श्राप वापस नहीं हो सकता, समय आने पर तुम्हें मृत्यु लोक में जाना ही होगा। पर जैसे स्वयं श्री हरि हमें लेने आए हैं, वैसे ही वो तुम्हें भी वापस बैकुंठ लोक लेने के लिए मृत्यु लोक में आएंगे। दूसरा कारण यह था कि एक बार नारद जी को अपनी भक्ति पर अभिमान आ गया और वो हर लोक में जा जाके अपनी भक्ति और तपस्या का बखान करते थे। नारद ने अपने पिता ब्रह्मदेव को बतलाया। तब उन्होंने कहा, नारद अपनी भक्ति का बखान मत करना, यह अच्छा नहीं है। नारद कैलाश में गए और वहाँ भोलेनाथ को बताया। उन्होंने भी कहा, नारद आप हर जगह इस बात को कह रहे हो, अच्छा नहीं है। लेकिन नारद अभिमान में थे कि समस्त लोकों में उन जैसा कोई नारायण भक्त नहीं है। कैलाश से लौटते हुए नारद बैकुंठ की ओर चले। तब नारद के अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु ने एक माया नगरी का निर्माण किया। नारद जहाँ से निकले तब मार्ग में उन्हें एक सुंदर नगर दिखाई दिया। नारद ने सोचा, मैं सभी लोकों और नगर में गया हूँ, पर यह इस नगर में नहीं गया, अतः यहाँ जाके देखता हूँ कि कौन सा नगर है। नारद वहाँ पहुँचे। बहुत सुंदर नगर था, इंद्रलोक से भी सुंदर। वहाँ के राजा ने नारद जी का सम्मान किया, महल में बैठाया और स्वयं सपरिवार नारद जी को नमस्कार किया। जलपान आदि के बाद कहा, महर्षि आप तो चिरंजीवी त्रिकालदर्शी महात्मा हैं। मेरी पुत्री का स्वयंवर 2 दिनों के बाद रखा है। वैसे तो मैंने सभी तीनों लोकों में खुला आमंत्रण दिया है कि जिसे भी मेरी पुत्री चाहेगी उसी से विवाह किया जाएगा, परंतु यदि आप मुझे बता दें कि दामाद कैसा होगा तो मुझे आत्मसंतोष हो जाएगा। नारद जी ने उनकी पुत्री के हस्तरेख देखकर कहा कि आपकी पुत्री बहुत भाग्यशाली है, इसे चिरंजीवी अजर अमर सुंदर और सत्वगुणी प्रधान वर मिलेगा, जिसकी कीर्ति समस्त लोकों में हो। और नारद जी उस कन्या के रूप को देखकर मोहित हो गए। उन्हें अपने आप में भी वो सब गुण नजर आए जो उसकी हस्तरेखा बता रही थी। इसके बाद नारद जी ने विदा ली और बैकुंठ लोक को अपनी भक्ति का बखान करने निकल पड़े। रास्ते में विचार किया कि मुझ में सारे गुण हैं, लेकिन मैं सन्यासी हूँ। अब मुझे भी सप्त ऋषियों की तरह अपनी गृहस्थी बसा लेनी चाहिए। विवाह के लिए अभी जिस कन्या को देखा वो उपयुक्त है, लेकिन एक कमी है, वो है मेरा रूप। पर उसकी चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भगवान का भक्त हूँ और अभी जाके भगवान विष्णु से उनका रूप मांग लूँगा और उन्हें अपने भक्त को देना ही पड़ेगा। नारद थोड़े समय बाद बैकुंठ पहुँचे। भगवान ने स्वागत किया। पूछा, बहुत जल्दी में हो, क्या बात है? नारद ने कहा, भगवान ऐसे ही बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए। भगवान भोलेनाथ से मिलकर आ रहा हूँ और अब आपसे मिलने चला आया। अब वैसे भी मेरे पास समय है, क्योंकि तपस्या और भक्ति मार्ग की उच्च अवस्था भी प्राप्त कर ली है। ज्ञान कुंड कर्मकांड और भक्ति में भी अब मैं चरम सीमा पर पहुँच चुका हूँ। माया को भी जीत चुका हूँ। अब सोच रहा हूँ मैं भी गृहस्थी बन जाऊँ। रास्ते में एक कन्या को देखकर आ रहा हूँ जो सभी गुणों से युक्त है। आपसे क्या कहूँ भगवान, आप तो सर्वज्ञ हैं और मैं तो आपका सबसे बड़ा भक्त भी हूँ, अतः आप मेरी सहायता कीजिए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद तुम गृहस्थी बसाने की चाह में लगे हो, कन्या के सुंदर रूप पर रोगग्रस्त हो गए हो, अतः मैं अवश्य तुम्हारे इस रोग को दूर कर दूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो, तो मुझे भी एक चिकित्सक की तरह से ही अपने भक्त के रोग को दूर करना होगा। नारद भगवान के इन वाक्यों को नहीं समझ पाए और बोले, प्रभु मेरा रोग दूर करने का उपाय है, आप मुझे अपना ही रूप दे दीजिए, ताकि मैं सुंदरता में बिल्कुल आप जैसा ही दिखूं, ताकि वो कन्या मुझे वर्ण कर ले और मुझसे शादी कर ले। भगवान ने कहा, नारद मैं तुम्हारा चिकित्सक हूँ, इसलिए मैं रोग को ठीक करूँगा, तुम चिंता मत करो। नारद ने कहा, प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं चलता हूँ। नारद जी खुश थे कि अब वो भी भगवान विष्णु जैसे ही हो गए थे और स्वयंवर के दिन पहुँचे। वहाँ तीनों लोक से बहुत से लोग आए थे। राजा ने सभी को बैठने को आसन दिए। नारद जी ने अनुमान लगाया, पिछली बार राजा ने मुझे महर्षि कहकर चरण धोए, पर आज सिर्फ सामान्य तरीके से प्रणाम करके आसन दिया।
इसका मतलब भगवान ने मुझे अपना रूप दे दिया, तभी तो ये राजा आज मुझे नहीं पहचान सका। स्वयंवर आरंभ हुआ। कन्या अपने लिए वर का चयन करने के लिए एक तरफ से आगे बढ़ी और नारद जी एक दो बार अपनी जगह से खड़े हुए कन्या का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, और जैसे ही वो पास से निकली तो नारद जी अपनी गर्दन को आगे की तरफ झुका के खड़े हो गए। लेकिन कन्या आगे बढ़ गई और एक अन्य दिव्य पुरुष के गले में जयमाला डाल दी। कन्या का विवाह उनसे संपन्न हुआ। विवाह के बाद दो शिवगण जो वहाँ आए थे वो नारद जी को देखकर बोले, आप क्यों बार बार उछल रहे थे। नारद को उनकी बात पर बहुत गुस्सा आया और बोले, मूर्खों, हंस क्यों रहे हो, जानते नहीं मैं कौन हूँ। वो ये तो पता नहीं कौन हो, पर देखने पर लगते एकदम बंदर हो, वो बंदर जो मृत्यु लोक पर पाए जाते हैं। नारद ने अपना मुंह जल में देखा तो बानर का सा मुंह का नजर आया। शिवगण फिर बोले, क्यों लग रहे हो ना मृत्यु लोक के बंदर, और पुनः जोर से हंसे तो नारद जी को और अधिक क्रोध आ गया और उन्हें श्राप दिया कि तुम दोनों शिवगण हो, कैलाश में रहते हो और मेरा उपवास करते हो। नारद का उपवास करके कहते हो मृत्यु लोक का बंदर, इसलिए तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम मृत्यु लोक में जाओगे और वो भी राक्षस कुल में, और फिर बंदर ही तुमको पीटेंगे। इसके बाद नारद जी गुस्से से बैकुंठ लोक की ओर तेजी से बढ़े। उन्हें भगवान विष्णु पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रास्ते में वही कन्या और वर भी विवाह के बाद जा रहे थे। जैसे ही नारद ने बारात क्रॉस करते हुए आगे निकले, वर ने पूछ लिया, और नारद जी कहाँ को चले। इस प्रश्न से ही नारद को गुस्सा आ गया और थोड़ा रुक के बोले, ओह तो आप हैं, अब मैंने पहचान लिया है आपको, आप विष्णु भगवान हैं। इतना बड़ा खेल, वो भी मेरे साथ। मैंने आपको इस कन्या के बारे में बतलाया, जानकारी दी, और आपने इस कन्या के रूप गुणों की चर्चा मुझसे ही सुनकर मुझे ही छला और खुद रूप बदलकर दूसरा विवाह इस कन्या से किया। इसके बाद नारद जी ने श्री हरि को भी श्राप दे दिया, जैसे मैं पत्नी के वियोग में हूँ वैसे ही आपको भी श्राप देता हूँ कि आप भी पत्नी के वियोग में दुखी रहेंगे, वो भी मृत्यु लोक में, क्योंकि असली वियोग तो क्या होता है वहीं पता चलेगा, और आप पत्नी के वियोग में मेरी तरह ही भटकेंगे। भगवान ने कहा, नारद आपने श्राप दिया, इसे स्वीकार करता हूँ, और फिर अपनी माया हटा दी। तब नारद ने देखा कुछ भी नहीं था, ना वो नगर ना वो कन्या। नारद ने कहा, ये क्या हुआ। भगवान ने कहा, तुमने ही कहा था नारद की माया को जीत चुके हो, इसलिए तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। नारद ने श्री हरि से क्षमा मांगी और भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। इसी बीच महाशिवगण भी आए और उन्होंने नारद जी से अपराध क्षमा करने को कहा। नारद ने कहा, श्राप मिथ्या तो नहीं होगा, अतः राक्षस तो तुम होगे ही, लेकिन इतना और कर देता हूँ कि तुम इतने पराक्रमी राक्षस होगे कि स्वयं भगवान श्री हरि ही तुम्हारे उद्धार के लिए आएंगे। इसके अतिरिक्त तीसरा योग तथा प्रताप भानु जो चक्रवर्ती राजा होने के लिए लालच में ब्राह्मणों के श्राप का शिकार हो जाता है, जिसकी कथा आगे आएगी, जो सीता जी के जन्म से भी जुड़ी है। इन तीनों श्राप जय विजय, शिवगण और प्रताप भानु से, और इन सभी के अंश के रूप में प्रकट हुआ रावण। प्रताप भानु का राक्षसी गुण, शिवगणों का तामसी गुण और जय विजय का भक्ति का गुण, इन तीनों व्यक्तियों के गुण की प्रधानता लिए जन्म लिया रावण ने। बाल्यकाल में ही रावण ने चारों वेद पर अपनी कुशाग्र बुद्धि से पकड़ बना ली। उसे ज्योतिषी का इतना अच्छा ज्ञान था कि उसकी रावण संहिता आज भी ज्योतिषी में श्रेष्ठ मानी जाती है। युवावस्था में ही रावण तपस्या करने निकल गया। उसे पता था कि ब्रह्मा जी उसके परदादा हैं, इसलिए उसने पहले उनकी घोर तपस्या की और कई वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने अजर अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं अजर अमर होने का वरदान नहीं दे सकता हूँ, तुम ज्ञानी हो इसलिए समझने का प्रयास करो। मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन बदले में अन्य शक्तियाँ दे सकता हूँ। रावण तपस्या से शक्ति प्राप्त करके आया, माता पिता से मिल भी बहुत प्रसन्न हुए। अब थोड़ा अभिमान मन में आ गया और एक दिन 2-4 साथियों को लेके रावण अपनी युवा अवस्था में सहस्त्रबाहु अर्जुन के राज्य की सीमा में गया। वहाँ नर्मदा नदी के किनारे उसने देखा, नदी की चौड़ाई बहुत होने के बाद भी उसमें जल बहुत कम था। रावण ने अपने साथियों से कहा, यह नदी का जल इतना कम कैसे है, पहले तो इसमें बहुत जल भरा हुआ करता था। तब साथियों ने थोड़ा आगे बढ़कर देखा, एक बांध नजर आया जिसमें नदी का समस्त जल रोका गया था और बांध को बाणों से बनाया था। तब रावण के साथियों ने उसको बताया कि किसी ने अपनी अद्भुत धनुर्विद्या के प्रयोग द्वारा बाणों से बांधकर जल को रोका है। वो सब आगे बढ़े, उन्हें कुछ शस्त्रधारी सुरक्षा में लगे सैनिक दिखे। रावण ने पूछा, कौन हो और ये बांध किसने बनाया है। उन लोगों ने कहा, हमारे महाराज सहस्त्रबाहु अर्जुन ने। वो इस समय अपनी पत्नियों के साथ
विहार करने यानी कि पिकनिक मनाने आए हैं। रावण ने कहा, अच्छा तो अब मेरा कौशल देखो, और एक ही बाण से उसने बांध तोड़ दिया। सहस्त्रबाहु की पत्नियां जो स्नान करने के लिए गई थी, वह गई, काफ़ी प्रयास करने के बाद उन्हें निकाला गया। रावण ने बांध तोड़ा। जब इस बात की सूचना सहस्त्रबाहु को उसके सैनिकों ने दी, तब इस बात पर सहस्त्रबाहु और रावण का युद्ध हो गया और रावण हार गया। उसको बंदी बना लिया और जेल डाल दिया। उसके साथी भाग गए और रावण के दादाजी मुनि पुलस्त को बताया गया। तब उन्होंने सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास संदेश भेजा कि रावण युवक है और युवावस्था में गलती की संभावना हो जाती है, इसलिए उसे छोड़ दो। अर्जुन ने उसे छोड़ दिया और चेतावनी दी कि दोबारा इस तरह की गलती ना हो, नहीं तो एक भी सर धड़ पर नहीं दिखाई देगा। रावण को बहुत गिलानी महसूस हुई और उसने वर्षों तक पुनः ब्रह्मा जी के लिए तप किया। अब ब्रह्मदेव के प्रकट होने पर उसने फिर से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन इस बार भी उसे अमर होने का वरदान नहीं मिला, लेकिन और ज़्यादा मायावी शक्तियाँ प्राप्त होगी।